Hello everyone. So we have a question from JEE Advanced 2021. The question is on area. The area of this region, which is x comma y, such that x is less than equal to 9 by 4 greater than equal to 0. Y is between 0 and 1. X is greater than equal to 3y. X plus y greater than equal to 2. तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू प्लॉट द रीजन्स करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, तो वो हमको प्लॉट करके बस एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो ना देखो इसमें तो इंटीग्रेशन का भी यूज नहीं होगा बिकॉज यू कैन सी स्ट्रेट लाइन से उनके डायरेक्टली हम एरियाज बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल्स यही बनने वाले, राइट. सो लेट्स प्लॉट दिस. तो नाउ सी इफ यू हैव x इज बिटवीन 0 एंड 9/4. ठीक है, तो 0 और 9/4 के बीच में x रहेगा, दैट वी विल सी. y इज बिटवीन 0 एंड 1, दैट y शुड बी बिटवीन 0 एंड 1. ये हम देखेंगे, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं सब कुछ. ठीक है, x is greater than equal to 3y. तो अब देखो x is greater than equal to 3y. So we know x is equal to 3y. पहले प्लॉट कर लेते हैं. x is equal to 3y. और अगर x equal to 3y प्लॉट किया तो this is a line which is passing through origin, right? whose slope is positive. So you can see जो इसका लाइन बनेगा it will be something like this. x is equal to 3y passing through origin. You can see this is the line x equal to 3y. अब हाउ विल यू डिसाइड दैट x is greater than 3y? वो कैसे चेक करोगे रीजन के लिए? तो इस लाइन ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऑन दिस पार्ट और दिस पार्ट. तो यहाँ पर देखो x is greater than 3y, तो यू टेक एनी पॉइंट. जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया 1,0, तो 1,0 अगर आप पुट करते हो उसमें 1,0, तो इसको सेटिस्फाई करता है 1 is greater than equal to 0. मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ रीजन जहाँ पे 1,0 लाई करेगा, मतलब ऑन दिस साइड, ऑन दिस साइड. ठीक है, अब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात करते हैं. तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अच्छा, इसमें ये पहले देख लो कि x 3/4 1/4, बिकॉज इसमें वैल्यूज पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि x इज इक्वल टू 9/4. x इक्वल टू 9/4 विल बी समथिंग लाइक दिस, a straight line which is parallel to perpendicular to x axis. x is equal to 9/4. ये 9/4 comma 0, right? and what is this point? ये अगर आप पॉइंट की देख लेते हैं, दिस इज, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा ये y ग्रेटर देन 1 है होगा या y लेस देन 1 होगा, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग आपको y इक्वल टू 1 को प्लॉट करना पड़ेगा. ठीक है, सो व्हाट इज दिस 9/4? अगर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 9/4, तो दिस इज 9/4 इज इक्वल टू 3y. तो y विल बी इक्वल टू 3/4. तो देखो ये जो वैल्यू है दिस इज 9/4 कॉमा 3/4. ये जो पॉइंट आया देखो इसका y कोऑर्डिनेट 3/4 है, मतलब y इक्वल टू 1 जो लाइन होगा वो इसके ऊपर होगा. ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर फाइंडिंग द पॉइंट्स हियर. ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू 1. तो अब y इज इक्वल टू 1, यू कैन सी अगर हम y इज इक्वल टू 1 को प्लॉट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 इस लाइन के ऊपर होगा, ऐसा कुछ होगा. दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 1. ठीक है, व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? ये भी आप चेक कर सकते हो. अगर y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 3. तो ये देखो 9/4 के ऊपर ही लाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, दिस इज y इक्वल टू 1. एंड नाउ वी हैव टू प्लॉट x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2. मतलब पहले हम प्लॉट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 2. तो x प्लस वाई इक्वल टू 2. तो नाउ सी x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3y. इसका हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, सो और वो तो बताइए कि देखो 2 पहले एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं. दिस इज इफ आई पुट x इज इक्वल टू 3y हियर, दिस इज 4y इज इक्वल टू 2, मतलब y विल बी इक्वल टू 1/2. करेक्ट, और x क्या हो जाएगा? x विल बी इक्वल टू 3/2. तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका होगा दिस इज 3/2 कॉमा 1/2. 3/2 कॉमा 1/2, मतलब ये 9/4 कॉमा 3/4 के नीचे आएगा ये पॉइंट, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इसका हाफ है और इसका 3/4 है, 0.75 0.5, राइट. सो आई कैन सी हियर, आई कैन ड्रॉ अ लाइन सच दैट उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, देखो विद x एक्सिस, दैट इज विद x एक्सिस एंड y एक्सिस 2,0 0,2. दिस इज द लाइन करस्पॉन्डिंग टू 3/4. यहाँ पे बस केयरफुली आपको ये लाइंस वगैरह प्लॉट करना है. ये 3/4 है. ठीक है, 3/4. तो 3/4 के ऊपर कहीं आपका 2 लाई करेगा. ठीक है, और यू कैन सी हियर जो ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज 3/2 कॉमा 1/2. मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन
and this line will be below 9/4 comma 3/2, right? So this will be something like this. ऐसा कुछ line आपको draw करना पड़ेगा. I hope this is making sense. This is x plus y plus x plus y equal to 2. ये हमारे पास. अब आप ध्यान से देखो डायग्राम को. You can see all the conditions are satisfied. ये x plus y equal to 2. This is the line x equal to 3y. This is the line, इसको y is equal to 1 ये line हो गया, और x equal to 9/4 ये line. This is the position, right? अब जो आपको एरिया फाइंड करना है, this is what you have to think. ठीक है. Now first thing is x plus y greater than equal to 2. अगर ये x plus y equal to 2 लाइन है, ये 2,0, 2,0, right? If this is the line x plus y equal to 2, x plus y greater than equal to 2 का मतलब क्या होगा? ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड. कैसे चेक करेंगे? तो 0,0 पुट करके देख लो. तो 0,0 पुट करेंगे तो 0 is greater than equal to 2, which is false. मतलब this is the non origin side. तो ये जो लाइन है इसका नॉन ओरिजिन साइड, मतलब इस साइड पे हम कहीं चलेंगे. ठीक है. x greater than equal to 3y, इसके लिए हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इसके ऐसे नीचे आएगा. करेक्ट है. सेकंड, y should be between 0 and 1, तो ये 0 और 1 के बीच में हमने ड्रॉ किया है. और x should be between 0 and 9/4. तो कैन वी से जो फाइनल रीजन आपको दिख रहा है, दैट इज दिस रीजन. दिस इज द फाइनल रीजन विच यू हैव टू फाइंड. दिस इज द एरिया विच यू हैव टू फाइंड. यू कैन सी इस लाइन के नीचे x बिटवीन 0 एंड 9/4 है. इस लाइन का ओरिजिन नॉन ओरिजिन साइड, y बिटवीन 0 एंड 1. सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द आंसर विच यू हैव टू, दिस इज द रीजन विच यू हैव टू फाइंड. ये आपको एरिया फाइंड. अब क्वेश्चन याद है कि हाउ विल यू फाइंड दिस एरिया. तो अब इसके लिए देखो बहुत तरीके हैं, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो. पहले तो आप ये देखो, ये व्हाट इज दिस पॉइंट. दिस इज 3/2. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया था. 3/2, x इज इक्वल टू 3/2, y इज इक्वल टू 1/2. ये 1/2. तब हाउ विल यू फाइंड दिस एरिया, दिस इज दिस एरिया. तो अब इसके लिए आप ध्यान से देखो, कैन वी डू समथिंग लाइक दिस कि ये जो ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल, यू कैन सी ये ट्राइंगल, इसमें से अगर हम ये ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये एरिया मिल जाएगा. करेक्ट. सो हाउ कैन यू फाइंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल. नाउ आई एम राइटिंग द एरिया. रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. राइटिंग द ट्राइंगल यू कैन क्लियरली सी. इसका साइड लेंथ क्या होगा? 9/4 ये हो गया, 3/4 हाइट हो गया इसका. सो दिस इज 1/2, 9/4 इंटू 3/4 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट. ठीक है. माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. ये एरिया हमने सब्ट्रैक्ट करना है. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो ये अगेन इसका बेस क्या होगा? दिस इज 2, ये 0 और ये 2. ठीक है. दिस इज हाफ, बेस इज 2, और हाइट क्या होगा? यू कैन से दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट. नाउ व्हाट इज दिस हाइट? दिस इज इक्वल टू 1/2. यू कैन सी इसका y कोऑर्डिनेट 1/2, तो दिस इज 1/2. So now you can check this. This is 27/32 minus this is 1/2. तो हम एक काम करते हैं, 16 से कर देते हैं. 16 और by 32, 16/32. So you can see this is 11/32. So that is the answer for this question, I think, right? So you can check what is the answer. Option A is the answer for this question. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. इसमें बस थोड़ा प्लॉटिंग ही था, उसके बाद तो यू कैन इजीली गेट द एरिया ऑफ दिस रीजन. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.